तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइम t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7 z यूनिट वेक्टर सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स पोजीशन अलोंग x एंड y डायरेक्शन इज 3t एंड 5t क्यू एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड एक्सीलरेशन बताना है बच्चों। तो z कोऑर्डिनेट जो है कांस्टेंट बोला है, तो वेलोसिटी इन z एक्सीलरेशन इन z दोनों ही क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अब x में पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है, 3t। तो वेलोसिटी निकालेंगे x डायरेक्शन में, तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो आ जाएगी 3, और एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आएगा 0। अब y डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, y का पोजीशन दिया है 5t क्यूब, ठीक है, 5t क्यूब। एक बार करते हैं, वेलोसिटी इन y आ जाएगा dy बाई dt, तो आ जाएगा 15t स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 30t। लेकिन हमको t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे निकालना है, तो टाइम का वैल्यू 1 सेकंड डाल दो, तो एक्सीलरेशन इन y क्या आ गया, 30, ठीक है। तो x वाला एक्सीलरेशन 0 है, वैसे ही z वाला एक्सीलरेशन 0 है, सिर्फ कौन सा एक्सीलरेशन है, y वाला एक्सीलरेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30y। ये y नहीं है, y यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं ऑप्शंस में, ठीक है। तो क्या होगा, 30y, ये आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अ क्यूब ऑफ साइड a इज शोन इन फिगर, द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेस ए बी ओ डी। मतलब ये जो पॉइंट G है वो क्या दिया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी, ये वाला फेस का सेंटर पॉइंट, ठीक है। टू द सेंट्रल पॉइंट ऑफ बी ई एफ ओ, बी ई एफ ओ कौन सा साइड हो गया, ये सामने फेसिंग वाला बी ई एफ ओ, तो उसका सेंट्रल पॉइंट H है। तो हम लोग को क्या करना है, ये वेक्टर जो है G से H, इसका वो लिखना है, क्या वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सपोज ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, G पॉइंट और H पॉइंट का, ठीक है। तो R1 पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो देखो ये इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में कितना दूर है, सेंट्रल पॉइंट है तो a/2 दूर होगा, तो लिखूंगा a/2i, ठीक। अब ये हाइट पे कितना है, हाइट पे अपन को z एक्सिस दिया है, तो लिखेंगे प्लस a/2k, इसका कोऑर्डिनेट ये वाला z वाला ये हो गया। वैसे R2 पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, R2 पॉइंट के लिए देखो y में ये वाला कोऑर्डिनेट है, y में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग a/2, तब ये आ रहा है, तो R2 के लिए लिखते हैं a/2j। फिर हाइट में सेम है, तो क्या लिखेंगे, प्लस a/2k, ठीक। अब हम लोग को वेक्टर निकालना है, तो क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 आएगा तो a/2k कट जाएगा, क्या आएगा, a/2 कॉमन, j माइनस i, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला इसमें, टू वेक्टर c एंड b हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, द एंगल बिटवीन ए बी क्या होगा, ठीक। तो देखो हमको ये बोल दिया है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है n टाइम्स a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, ठीक है। a प्लस बी क्या लिख सकता हूँ, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक, इसका अंडर रूट, n टाइम्स a माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इसका अंडर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ जाएगा n स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब a और b बराबर दिए, तो यहाँ से क्या करो, a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, और a इंटू बी, ये भी a स्क्वायर ले सकते हैं, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, प्लस 2 कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर, यहाँ भी क्या ले लो, a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटू बी को भी a स्क्वायर बोल सकते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर कट गया, 2 भी कट जाएगा वैसे, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर n स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस वाले को एक साथ ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा, देखो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर, ये उस तरफ चले जाएगा तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, n स्क्वायर कॉस थीटा ओनली, ठीक है। अब
एन स्क्वायर माइनस वन बराबर कॉस थीटा कॉमन ले लो, 1 प्लस एन स्क्वायर आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, एन स्क्वायर माइनस वन बाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन, ये कॉस थीटा की, तो कॉस इनवर्स ऊपर माइनस वन नीचे प्लस वन, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा आपका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा है इसमें, इन एन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स व्हाट इज द सम ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये सबका सम बताना है। तो ए बी क्या है, ये ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, ये सबका वेक्टर सम हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, एक ऑक्टागन इधर बना लेते हैं बड़ा सा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये क्या हो गया, सेंटर, और ए ओ अपने को दे दिया है। ठीक है, मार्क कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब ये पॉइंट है ओ। अब आप देखो अपने को ऐड कौन कौन सा वेक्टर करना है, ये एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए सी, एक वेक्टर है ए डी, एक वेक्टर है ए ओ, ठीक, ए ई, एक वेक्टर है ए एफ, एक वेक्टर है ए जी और एक वेक्टर है ए एच। अगर आप गौर करोगे तो देखो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। ठीक, अगर मैं ये जो डायगोनल है प्रिंसिपल डायगोनल, इसके अलोंग कंपोनेंट कर दूं दोनों का, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक, और एक कंपोनेंट अलोंग द डायगोनल आएगा। वैसे इसका भी एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट अलोंग द डायगोनल आएगा। तो आप देखोगे क्योंकि इन दोनों का लेंथ सेम है और बाई सिमेट्री ये दोनों एंगल भी सेम होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर देगा। वैसे ही ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, ये भी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड में सेम है, इसके भी कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, और एक कंपोनेंट, दोनों के जो ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे, तो दोनों के कॉस वाले कंपोनेंट, ये वाले साइन वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, ये वाले। ठीक, सिमिलरली इन दोनों का भी मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे और अलोंग द लाइन ए जो कंपोनेंट आ रहा है वो ऐड होगा, और ये जो ए ई है वो तो ओ से ही पास हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो अलोंग एओ ही होगा। अब बस आप चेक कर लो, एओ क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, यानी वाला पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस। तो इसका जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन किसका होना चाहिए, हमारे आंसर का भी होना चाहिए। तो चेक कर लो प्लस प्लस माइनस किस में, सेकंड में, तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसको जल्दी से बनाने का तरीका क्या होगा। बाकी आप इसको न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको बनाने के कई तरीके हैं, तो अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करके हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो ये जो वेक्टर है ए बी, ठीक, और एक वेक्टर है बच्चों ये क्या, ये ए बी है ना। ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ए बी को दो वेक्टर का सम मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ ये ए ओ, और दूसरा क्या आ जाएगा ये ऐसा ओ बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी वेक्टर बराबर, ये ए है ये बी है, ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी, ऐसा लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं देखूँ, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये कंजस्टेड हो गया। ठीक है, अब अगला वेक्टर मेरे को क्या निकलना है, ए सी, ये वेक्टर ए सी, अगला वेक्टर ए सी है। ए सी को कैसे लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ सी, तो लिखता हूँ ए सी बराबर ए ओ प्लस ओ सी। ठीक है, उसके बाद अगला वेक्टर था क्या, ए डी, इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ डी, तो ए डी को लिखता हूँ मैं ए ओ प्लस ओ डी। ठीक है, फिर ए डी के बाद ए ई वेक्टर है। ठीक, ए ई वेक्टर क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ ई, तो ए ई वेक्टर को लिखा मैं ए ओ प्लस ओ ई। ठीक है, वैसे ही मैं ए एफ को क्या लिख सकता हूँ, ए ओ प्लस ओ एफ,
तो ए ओ को लिख लिया मैं क्या, ए ओ प्लस सॉरी ए एफ को क्या लिख लिया, ए ओ प्लस ओ एफ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वेक्टर ए जी को लिख सकता हूँ, तो ए जी वेक्टर को भी क्या लिखूंगा, ए ओ प्लस ओ जी, ए ओ प्लस ओ जी। और लास्ट में क्या है, ए ओ प्लस ओ जी हो गया। ए एच को कैसे लिख सकता हूँ, सेम ए ओ प्लस ओ एच, तो ए एच को लिखा ए ओ प्लस ओ एच। ठीक है, अब ये सबको जोड़ दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो यही सबका सम चाहिए, तो सबको मैं जोड़ दिया। और 1 2 3 4 5 6 कितने आ गए, ये 6 आ गए, 6 कितने आ गए, ए ओ। ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, तो यही है ना, एक ए भी था, 1 2 3 4 5 6 7 आनी चाहिए, एक मिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये ऊपर वाले को गिने नहीं, 7, तो क्या जाएगा 7 ए ओ प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच। तो अगर आप गौर करो इसी डायग्राम में देखो, ओ सेंटर पे था, ओ क्या पे था, सेंटर पे था, तो ए ओ ये हो गया। ठीक, ए सॉरी ए ओ तो ये हो गया, ओ बी क्या हो जाएगा, ओ से बी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ओ से सी, ये क्या हो जाएगा, ओ से डी, ये क्या है, ओ से ई, ये क्या है, ओ से एफ, ये क्या है, ओ से जी, और ये ओ से एच, और ये ओ से ए। अगर मैं ये सारे वेक्टर का सम करूं बाई सिमेट्री, ये सब क्या हो रहा है, 0। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी प्लस ओ ई प्लस ओ एफ प्लस ओ जी प्लस ओ एच, ये सब का सम 0 होगा, सारे वेक्टर सम। ठीक है, सबका क्या सम, वेक्टर सम होगा 0। अब ये तो 7 ही हैं, तो ये 7 का सम क्या होगा, ये 7 का सम हो जाएगा, ओ ए उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ ए उस तरफ चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओ ए। ये सातों का सम क्या आ जाएगा, माइनस ओ ए, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस ए ओ। ठीक, अब जो मैं यहाँ पर लिखा था क्या, ये सारे चीज़ों का सम, सारी चीज़ों का सम क्या था, 7 ए ओ, उसमें एक प्लस हो जाएगा 8 ए ओ, क्योंकि बाकी सब का ये सातों का सम क्या आ रहा है, ए ओ आ रहा है। तो ये मेरा वेक्टर हो जाएगा जो मेरे को चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वेक्टर है, वेक्टर वाई बोल देते हैं। तो 7 ए ओ प्लस ए ओ क्या हो जाएगा, 8 ए ओ हो जाएगा। ठीक, तो 8 इंटू ए ओ करेंगे, ए ओ क्या दिया हुआ है, 2 + 3 - 4, तो 2 + 3 - 4 आई जे के, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 आई, 8 तिया 24 जे, -8 चौक 32 के, तो ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली भी बना सकते हैं, यानी नॉर्मल लॉजिक से बना सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगा मेरा वेक्टर का सम होगा वो ए ई के अलॉन्ग होगा, ए ई किसके अलॉन्ग है, ए ओ के अलॉन्ग है, तो दोनों के डायरेक्शनल कोसाइन सेम होंगे, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ सब ऑप्शन के डायरेक्शनल कोसाइंस अलग अलग दिख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये डायरेक्ट देख के पहले ही आंसर लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिंपल वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें हम लोग को लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन निकालना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में ए और बी, तो उनका सम रिवर्स ऑर्डर में होगा सी, और इसको लिखेंगे क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन में लिखा है कि सी माइनस ए माइनस बी बराबर 0, मतलब सी वेक्टर जो है माइनस ए माइनस बी उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का जो सम है वो सी बता रहा है। तो ए और बी सेम ऑर्डर में होंगे और सी रिवर्स ऑर्डर में होगा, ऐसा चेक करते हैं किस में। तो पहले वाले में देखो ए और बी दोनों अलग अलग ऑर्डर में है, तो ये नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं ए और बी सेम ऑर्डर में है लेकिन सी भी उसी ऑर्डर में, तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर ए और बी अपोजिट ऑर्डर में होगा, ये भी नहीं है, मतलब फोर्थ है, ए और बी सेम ऑर्डर में और सी क्या है, उल्टे ऑर्डर में, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा। अब देखते हैं फर्स्ट का फोर्थ किस किस ऑप्शन में, तो फर्स्ट में है और सेकंड में। क्लियर, अब फर्स्ट और सेकंड में है, तो अब चेक करते हैं कि बी ऑप्शन क्या है, क्योंकि बी फर्स्ट है या थर्ड होगा, दोनों में से जो सही होगा वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो बी देखते हैं। बी दिया है ए माइनस सी माइनस बी बराबर 0, तो मैं यहाँ ए को लिख सकता हूँ बी प्लस सी, मतलब बी और सी सेम ऑर्डर में रहेंगे और ए में रहेगा रिवर्स ऑर्डर में, ऐसा चेक करते हैं। ठीक है, तो बी और सी सेम ऑर्डर में,
तो फर्स्ट वाले में तो बी और सी ऑपोजिट ऑर्डर में है, मतलब ये नहीं रहेगा, यानी ऑप्शन क्या रहेगा, जो थर्ड वाला है वही रहेगा सही। चेक भी कर लेते हैं, देखो सी और बी सेम ऑर्डर में और ए उनके उल्टे ऑर्डर में, तो थर्ड हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लॉ ऑफ पॉलीगन एडिशन से क्या बोल रहा है, इफ ए बी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सेमी सर्कुलर आर्क विथ सेंटर एट ओ सच दैट ए बी बी सी सी डी are equal, then AB plus AC plus AD is equals to 4AO plus OB plus OC। देखते हैं, तो हमको क्या बोला है, AB plus AC plus AD, ये AB हो गया, ठीक, प्लस AC, ये AC हो गया, प्लस AD, ये AD हो गया, ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि 4AO plus OB plus OC है कि नहीं। तो देखो अपन AB को क्या लिख सकते हैं, ए बी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो वेक्टर का सम लिख सकते हैं, देखो ए बी बराबर होगा ए ओ प्लस ओ बी, लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ बी। भाई ये दोनों का जो सम होगा रिवर्स ऑर्डर में वो ए बी बताएगा, तो ए बी को लिख दिया ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ए सी को लिखते हैं, तो ये ए सी है, तो ए सी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ए डी प्लस, नहीं ऐसा नहीं लिखते, ए ओ के टर्म्स में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं ए ओ प्लस ओ सी, ये हो जाएगा ए सी, तो क्या लिखते हैं प्लस ए ओ प्लस ओ सी। वैसे ही आपको क्या दिया है ए डी, तो ए डी को क्या लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी, ठीक है। तो ए ओ ए ओ ए ओ क्या हो गया, 3 AO हो गया, प्लस ओ डी आया, ठीक। अब आप गौर करोगे तो AO है और जो OD है वो दोनों सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी रेडियस, दोनों का डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों सेम है, AO और OD, AO वेक्टर और OD वेक्टर सेम है, तो OD को भी ऐड कर सकता हूँ, बाकी को इधर लिखता हूँ, AO को लिखा तो प्लस OB प्लस OC, तो 3AO प्लस OD को मैं लिख सकता हूँ 4AO प्लस OB प्लस OC, ठीक है। तो ये ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है भाई, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यील्ड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर ए डी विच इज बराबर 2AO, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ पॉलीगन लगाते हैं, तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या बोलता है कि सारे वेक्टर्स का सम अपने को सेम ऑर्डर में लेते जाना है, वेक्टर ड्रॉ करते जाना है, जो लास्ट वाला क्लोजिंग साइड होगा इन रिवर्स ऑर्डर वो सम बताएगा, ठीक है। तो ए बी हो गया ये वेक्टर, बी सी हो गया ये वेक्टर और सी डी हो गया ये वेक्टर, ठीक। तो ये तीनों वेक्टर का सम क्या होगा, क्लोजिंग साइड ये होगा ए डी, तो जाहिर सी बात है ये तो सही है, और ए डी को 2AO लिख सकते हैं क्योंकि AO जो वेक्टर है ओ डी वेक्टर ये दोनों सेम है, तो ए डी को अपन 2AO भी लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। अब क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो इसका ये होगा कि ये अपन क्या से कर रहे हैं, ये वेक्टर एडिशन लगा के, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजन ये नहीं है, ये दोनों का रीजन है लॉ ऑफ पॉलीगन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन का कारण नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट, कौन सा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर गिवन इन फिगर आर इक्वल, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी विथ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो पहले इन लोग का सम क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखो वेक्टर ओ ए दिया है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो वेक्टर ओ ए को लिखूंगा ए कॉस 30, ए कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2 आई कैप, ठीक है। और ये वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा जे वाला, तो ये आ जाएगा प्लस a/2, साइन 31/2 होता है a साइन थीटा जे, ठीक है। वैसे ही मैं ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, ओ बी को लिख सकता हूँ मैं, ये इधर है तो इसका कॉस कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो ये आ जाएगा cos 60, तो a cos 60 होता है 1/2, तो a/2 आई, और y वाला कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड है तो लिखेंगे -√3a/2 जे, ये आ गया ओ ए और ओ बी। ओ सी लिखते हैं तो 45 बना रहा है, तो एक ऊपर और एक पीछे, तो आ जाएगा -a/√2 आई, और ऊपर वाला जाएगा +a/√2 जे, cos 45 cos sin 45, ठीक है।
अब हमको ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी करना है, तो जो नेट वेक्टर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये दोनों का सम होगा, तो ए रूट 3/2 प्लस ए बाई 2, और ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस ए बाय रूट 2। ये हो गया आई कैप, और ये हो जाएगा ए बाई 2 माइनस रूट 3a/2, और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए बाय रूट 2 जे। तो ये हो गया प्लस जे कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको एंगल निकालना है भाई। तो हमको ये बताना है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से एंगल के लिए क्या लेते हैं, टेन थीटा अगर है तो टेन थीटा लेते हैं, वाई का कॉम्पोनेंट बाय एक्स का कॉम्पोनेंट। ठीक है, वाई बाय एक्स, तो वाई बाय एक्स कर देते हैं, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट लिखते हैं, तो वाई कॉम्पोनेंट क्या है, ए बाई 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3a/2 माइनस ए बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, ए रूट 3/2 प्लस ए बाई 2 प्लस ए बाय रूट 2। ठीक है, ए अब कॉमन लेके सब जगह से कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 2 2, तो इसका कॉमन एलसीएम आ जाएगा 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा ऊपर रूट 2 माइनस रूट 6 और माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ भी नीचे 2 रूट 2 आ जाएगा, नीचे कॉम्पोनेंट क्या आएगा, रूट 6 प्लस ये क्या था, ए था ना खाली, तो ए बाई 2 था, तो ए बाई 2, तो ये हो जाएगा, नीचे 2 है तो आ जाएगा रूट 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, रूट 2 प्लस ये आ जाएगा 2। क्लियर, तो ये नीचे वाला 2 रूट 2 और 2 रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ऊपर टेन थीटा बराबर क्या बचा, रूट 2 माइनस रूट 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस 2। ठीक है, अब अपने को जो आंसर चाहिए वो किसके टर्म्स में चाहिए, रूट 3 के टर्म्स में चाहिए ना, तो रूट 2 सब जगह से कॉमन ले लो, तो ऊपर नीचे से रूट 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे बचेगा रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 2। ठीक है, अब किस ऑप्शन में ऐसा देख लेते हैं, तो माइनस रूट 3 माइनस 2 है पहले ऑप्शन में, माइनस रूट 3 माइनस 2। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए माइनस बी, ए वेक्टर और ए माइनस बी कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ए बी के बीच में कितना एंगल है वो निकाल लेते हैं। ये आपको वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी को एंड टू एंड जोड़ देते हैं, तो ए को आगे स्लाइड कर दो, ए आ जाएगा इधर, तो ये 120 है, लीनियर पेयर बन गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, मतलब ए और बी के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। तो भाई ये दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे, ये बी है तो माइनस बी किधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो अगर हम लोग ए माइनस बी करेंगे तो लॉ ऑफ पॉलीगन से ये आएगा, और ए से कितना एंगल बना रहा है, ये क्या होगा, फाई। ठीक, तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, टेन फाई बराबर ये लिख सकते हैं, फाई यहाँ पर वैसे बीटा दिया है तो लिख देते हैं टेन बीटा बराबर ए सॉरी बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा बी 60 डिग्री, ये हो गया √3/2 बाय ए माइनस बी कॉस 60 कितना है, कॉस थीटा कितना है 1/2, तो ये लिखे 2, तो अब क्या होगा √3b/2 डिवाइडेड बाय 2a माइनस बी बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया √3b/2a माइनस बी, तो आपका जो बीटा है वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3b/2a माइनस बी, ऑप्शन नंबर 3। एक सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, ठीक है, सच दैट R का मैग्नीट्यूड और P का मैग्नीट्यूड बराबर है। हमको एंगल निकालना है बिटवीन 2P एंड Q। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या दिया है, P और Q का रिजल्टेंट R है, तो ऐसा लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, इसका अंडर रूट ये बराबर होगा R के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, और अगर वेक्टर में ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सपोज ये Q वेक्टर है
और ये सपोज p वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ऐसा लिख सकते हैं p² प्लस 2pq cos थीटा बराबर r। ठीक, अब हम लोग ये बोलते हैं, ये बोला है क्वेश्चन में कि r और p दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या करो, इनको स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स को, तो p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा बराबर आ जाएगा r के स्क्वायर के, और r और p तो सेम है, तो p² और r² कट गया, तो q² का वैल्यू क्या आया, -2pq cos थीटा। एक q से एक q कट गया, तो दोनों के बीच एंगल जो आ गया वो क्या आ गया, q/-2p। ठीक है, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, हमको ये बोला है फाइंड द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q। तो आप देखिए p तो ये है, तो 2p क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा, बस इसका लेंथ क्या हो जाएगा डबल, और इसका इसके साथ सम करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा ऐसा। ठीक, ये आ जाएगा रिजल्टेंट 2p और q के बीच में, और वो एंगल कितना बना रहा है, एंगल बना रहा है सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan अल्फा बराबर, ये इधर 2p है, तो 2p साइन थीटा बाय q प्लस 2p cos थीटा। ठीक है, अब मेरे को किसकी वैल्यू पता है, cos थीटा की वैल्यू पता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखो नीचे वाला टर्म क्या हो रहा है, tan अल्फा बराबर 2p साइन थीटा बाय q। अब आप क्या कर सकते हो, देखो cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, q/-2p, तो आ जाएगा -2p इंटू q/2p, 2p कट गया, q माइनस q क्या हो गया, 0, डिनोमीटर 0 हो गया, मतलब tan अल्फा क्या टेंड करेगा, इन्फिनिटी, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री, तो आंसर होगा इसका 90। ओके।